जय श्री कृष्ण सभी को। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। तो आज हम लोग ये क्यूट लिटिल बेबी डियर को कलर करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ मैंने डॉम्स कलर पेंसिल का यूज़ किया है और साथ ही साथ यहाँ पे डॉम्स ब्रश पेन उसका यूज़ किया है। इस ड्राइंग को मैंने ग्रिड मेथड से ड्रॉ किया है। ब्रश पेन को आप बिल्कुल हल्के हाथों से कलर कीजिए और बिल्कुल पीछे की तरफ से हमें पकड़ना है। अगर आपने वाटर कलर का यूज़ किया है तो आपको ब्रश किस तरह से यूज़ करनी चाहिए, वहाँ प्रेशर का यूज़ नहीं होता है, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको यूज़ करना होता है। तो अगर आपने ब्रश यूज़ की है तो आपको पता होगा इसे कैसे यूज़ करना है। इस ड्राइंग को मैंने 6 डेज़ में कंप्लीट किया है। पेंसिल को हमें बिल्कुल शार्प रखना है, उसके साथ साथ ही हमें जो पतली पतली लाइंस हैं उसे किस तरह से कंप्लीट करना है ये मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। तो आप ध्यान से देखिए। जहाँ पर भी आपको हाइलाइट्स देने हैं, जैसे कि इसके प्यूपल में, यहाँ पर मैंने एक ओवल शेप को बिल्कुल ब्लैंक रखा है। मैंने वहाँ कलर का यूज़ नहीं किया है, यहाँ तक कि मैंने वाइट कलर भी यूज़ नहीं किया है वहाँ पर। इसे हम लोग लास्ट में हाईलाइट करेंगे। इस ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे लेयर्स दिए हैं पेंसिल से, जो कि आप ड्राइंग में देख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने आइस को ब्लैक कलर से बिल्कुल हल्के हाथों से इसे ट्रेस किया है और इसके इनसाइड में मैंने येलो कलर का यूज़ किया है। इसके बाद मैं यहाँ पर ब्राउन कलर का यूज़ करूँगी। इस तरह की बड़ी बड़ी ड्राइंग्स अगर आपको करनी है और अगर आप पेंसिल कलर का यूज़ कर रहे हैं तो बार बार शार्प करने के लिए आपको उठने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप एक बॉक्स रखिए जिसमें आप बार बार शार्प कर सकें पेंसिल को, क्योंकि बार बार उठने से आपको ड्राइंग कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इस ड्राइंग को डेली मैं कलर कर रही थी। मैंने इसे डेली 1 और 2 आवर्स दिए हैं और इस तरह से मैंने इसे 6 डेज़ में कंप्लीट किया है। यहाँ वीडियो को मैंने ज़्यादा फास्ट नहीं रखा है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो स्लो ही डालूँ, जिससे कि आप एग्जैक्टली देख पाओ कि मैंने यहाँ पर क्या क्या यूज़ किया है और किस तरह से इसे कलर किया है। अब मैं यहाँ पर ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ। जब भी आप किसी ड्राइंग में लेयर्स दे रहे हो तो लाइट टू डार्क ही जाना है आपको। आप कोशिश कीजिए वहाँ पर आप जो फर्स्ट लेयर दे रहे हो उसे बिल्कुल लाइट रखो, क्योंकि अगर आप एक बार में ही किसी चीज़ को डार्क कर देंगे तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा उसे इरेज करने का। वैसे तो हम पेंसिल कलर को इरेज कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से ये इरेज नहीं होता है। इसीलिए आप धीरे धीरे लेयर्स दीजिए वहाँ पर। इस वीडियो में हम सबसे पहले दोनों आइज़ को कंप्लीट करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसे धीरे धीरे कंप्लीट करते हैं हम लोग। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि इस तरह की सुंदर सुंदर ड्राइंग्स मैं आपके लिए बनाकर लाती रहूँ यहाँ पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। मैं बीच बीच में आपको इसके बारे में बताती रहूँगी। तो इसे हम कंप्लीट करते हैं। चलिए, अगर आपको इसी ड्राइंग को कंप्लीट करना है और इसे ड्रॉ करना है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी।
तो यहाँ हमें बहुत ही बारीकी से इसे कंप्लीट करना है। और इस तरह की ड्राइंग को करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो इसकी आईज़ और फेस वाला जो पार्ट है, ईयर्स वाला जो पार्ट है, मैंने इसे अलग पेज में 2-3 बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ग्रीक मेथड को यूज़ करते हुए इसे ड्रॉ किया है। तो यहाँ मैंने बिल्कुल जूम किया है वीडियो को, ताकि आप इसे क्लोज़ली देख सको और समझ सको कि मैंने यहाँ पर किस तरह से लेयर्स टू लेयर्स दी है और इसे किस तरह से मैंने कलर किया है। तो अब देखिए, इसके ऊपर वाले पार्ट में मैं ब्लैक कलर से इसे ट्रेस कर रही हूँ और इसे पेंसिल से ही मैं फिलअप करूँगी। उसके बाद हम यहाँ पर ब्रश पेन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ बिल्कुल ध्यान से कलर करना है। आपने जो भी ड्राइंग पिक की है उसे अपने सामने रखते हुए उसे अच्छी तरह से देखकर कि कहाँ पर हाइलाइट्स है, कहाँ पर आपको डार्क देना है, कहाँ पर लाइट का यूज़ करना है, ध्यान से देखते हुए उसे कलर करना है। जब हम शेडिंग कर रहे होते हैं तब भी हमें बारीकियाँ देखनी पड़ती हैं। इसी तरह से ध्यान से देखते हुए ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं हम। तो मुझे यहाँ पर पता ही नहीं चला कि कैमरा की प्लेसमेंट बिल्कुल सही तरीके से नहीं लगी हुई है, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैंने उसे ठीक किया है यहाँ पर। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने इसे ठीक किया है यहाँ पर। तो अब मैंने जहाँ पर येलो और ब्राउन कलर किया था, अब मैं उस पे भी देखिए येलो कलर से फिर से उसे फिलअप कर रही हूँ। तो ये इरेज़र है मेरे पास, टॉम्बो मोनो 100। इसकी जगह आप आजकल मार्केट में हर तरह के इरेज़र आते हैं जिनकी रेट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल इरेज़र भी आता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को इरेज़ करना है, इसीलिए मैंने ये इरेज़र यूज़ किया है यहाँ पर। ऑनलाइन आपको इस तरह का इरेज़र मिल जाएगा और मार्केट में भी कई तरह के इरेज़र आते हैं, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो जो नॉर्मल इरेज़र आता है, आप उसके जो नीचे वाला पार्ट है उसे ट्रायंगल शेप में कट कीजिए और उसे आप इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं पेंसिल को घुमाते हुए और बार-बार इस तरह से देखिए बिल्कुल डार्क करके हमें इसे, लेकिन एक बार में ही आप इसे डार्क मत कीजिए, धीरे-धीरे आप लाइट टू डार्क जाइए। तो देखिए, इस वाले पार्ट को मैं किस तरह से इरेज़ करती हूँ। तो ये लाइट थोड़ा हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से इरेज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने पिच कलर को यूज़ किया है। तो धीरे-धीरे जो लाइन्स हैं मैं उसे धीरे-धीरे इरेज़ करती रहूँगी बीच-बीच में।
तो यहाँ देखिए मैं वाइट कलर का यूज़ कर रही हूँ और इस पार्ट में भी मैं वाइट कलर का यूज़ करूँगी। पूरी तरह से इसे फिलअप करेंगे हम वाइट कलर से। जहाँ पर भी वाइट है मैं वहाँ पर वाइट कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने कोई भी पेपर का यूज़ नहीं किया है अपने हाथ के नीचे में, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आइज़ को ड्रॉ कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही मैं इसका हेड वाला पार्ट में मैं कलर करूँगी तो मैं एक पेपर यूज़ करूँगी यहाँ पर। और अगर मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पर यूज़ तो मैं इसे सावधानी से कलर करूँगी। पेपर की ज़रूरत इसीलिए होती है क्योंकि हमारे हाथ में वो कलर लगकर पूरी ड्राइंग में लग सकता है और हमारी ड्राइंग ख़राब हो सकती है, इसीलिए मैं पेपर का यूज़ करती हूँ। बिल्कुल वाइट पेपर लेंगे हम और अपने हाथों के नीचे रखेंगे ताकि जो भी कलर है वो हमारे हाथ में लगकर ड्राइंग में ना लगे। तो यहाँ पर मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ और इसके बाद हम यहाँ पर वाइट कलर का यूज़ करेंगे। एक दो लेयर्स देते हुए मैं यहाँ पर प्रेशर देते हुए इसे कंप्लीट करूँगी। और इसे देखिए मैं किस तरह से घुमा रही हूँ पेंसिल को। इस पार्ट को मुझे थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाना है, इसीलिए मैं यहाँ पर वाइट कलर का यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल पतली सी लाइन मुझे यहाँ पर वाइट कलर से देनी है, इसीलिए मैं यहाँ पर वाइट कलर का यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ देखिए नीचे वाले पार्ट में भी मैं हल्का सा वाइट कलर कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर ब्रश पेन का यूज़ करूँगी। जहाँ पर मैंने ब्लैक कलर से कंप्लीट किया है, अब मैं इससे थोड़ा सा इसे डार्क कर देती हूँ। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें धीरे धीरे इसे ट्रेस करना है। तो यहाँ पर भी मैं ब्लैक कलर से इसे कंप्लीट करूँगी ब्रश पेन से। ये थोड़ा सा पेंसिल कलर से डार्क कलर है, इसीलिए मैं यहाँ पर ब्लैक डार्क कलर देना चाहती हूँ और इसे और ज़्यादा ब्लैक दिखाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इस कलर का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। और ये इससे ब्लेंड भी हो रहा है। लेकिन इस पेन का यूज़ आप बड़े ही ध्यान से कीजिए। इसे एक दो बार आप अलग अलग ड्राइंग में यूज़ कीजिए, जिससे कि आपका हाथ बैठ जाए इस तरह के पेन को यूज़ करने के लिए। नहीं तो आपकी ड्राइंग ख़राब हो सकती है। और मैं इस पिपल में भी देखिए ब्लैक कलर से कंप्लीट कर लेती हूँ इसे। आप देख सकते हैं मैं कितना स्लो इसे कंप्लीट कर रही हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैंने थोड़ा सा भी यहाँ पर मिस्टेक किया तो मेरी पूरी ड्राइंग ख़राब हो सकती है। पेंसिल कलर को तो हम इरेज़ कर सकते हैं, उसे लाइट कर सकते हैं, लेकिन ब्रश पेन को आप इरेज़ नहीं कर सकते हो। हाँ, इसके ऊपर आप कोई कलर यूज़ कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर कह रही हूँ कि आप बिल्कुल हल्के हाथ से इसे ध्यान से ट्रेस कीजिए।
और एक दो बार इसे प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट आइज़ को कंप्लीट कर लिया है और मैं यहाँ पर सेकंड आइज़ को कलर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो भी मैंने फर्स्ट आइज़ के लिए यूज़ किया था, ब्लैक कलर से प्यूपिल में मैंने ब्लैक कलर किया है और यहाँ येलो, और इसके इस पार्ट में मैंने एक लेयर देते हुए ब्लैक कलर से इसे फिलअप किया है। अब हम देखिए इनसाइड में जहाँ पर मैंने येलो कलर किया है वहाँ पर मैं लाइट ब्राउन का यूज़ कर रही हूँ। इसे ध्यान से देखिए, मैं अब यहाँ पर ब्राउन कलर का यूज़ करूँगी। तो ये थर्ड लेयर है मेरी। पेंसिल को बिल्कुल शार्प रखना है और इसे इनसाइड की तरफ हमें कंप्लीट करना है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा प्रेशर देते हुए इसे कंप्लीट किया है। अब मैं देखिए जो हमारी फर्स्ट आइज़ थी उसे भी मैं यहाँ पर रेड कलर से फिलअप कर रही हूँ। तो जो पिक्चर में कलर है मुझे वैसा ही कलर यहाँ पर चाहिए, इसीलिए मैं इसे रेड कलर कर रही हूँ यहाँ पर। तो कलर्स का यूज़ हमें हल्के हल्के हाथों से करना है ताकि हम वहाँ पर अलग अलग तरह से लेयर्स देते हुए जो एग्जैक्ट कलर है वो आ सके। इसके लिए आपको अलग अलग कलर यूज़ करते रहना चाहिए। और यहाँ देखिए अब मैं इसे येलो कलर से यहाँ पर मैं प्रेशर का यूज़ कर रही हूँ। और इसे मैं लाइट करूँगी अभी थोड़ा सा, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा डार्क लग रहा है। तो यहाँ पर मैं येलो कलर का यूज़ करूँगी इसे लाइट करने के लिए। तो इसे मैं हल्का हल्का हूँ इरेज़र से। तो यहाँ देखिए अब मैं येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ जो डस्ट पार्ट है उसे आप हटाने के लिए ब्रश का यूज़ कीजिए। इसके साइड वाला पार्ट में थोड़ा सा इरेज़ कर देती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ जो इरेज़र था उसमें भी कलर लगा हुआ था। इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर कलर लगा हुआ है तो आप उसे किसी सेपरेट पेपर में इरेज़ करते हुए वो कलर हटा सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। अब ये कलर मैं इरेज़ करूँगी तो इरेज़ भी नहीं होगा यहाँ पर। हाँ, थोड़ा सा लाइट ज़रूर हो जाएगा ये कलर, लेकिन पूरी तरह से इरेज़ नहीं होगा यहाँ पर ये। तो यहाँ देखिए मैं आपको एक पेपर में बता रही हूँ यहाँ पर कि हम किस तरह से बार बार उसे रब करते हुए इरेज़ करते हुए उसे कलर को हम हटा सकते हैं, उस कलर को। तो यहाँ मैं अच्छी तरह से इसे इरेज़ करूँगी, उसके बाद यहाँ पर मैं वाइट कलर का यूज़ करूँगी।
तो यहाँ जितना हो सके मैं अपनी ड्राइंग को परफेक्ट बनाने की कोशिश करूँगी, इसलिए जो भी डिटेलिंग है मैं उसे सही तरीके से देना चाहूँगी यहाँ पर। और जो प्यूपिल वाला पार्ट है यहाँ पर भी मैं हल्के हल्के हाथों से इसे इरेज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्रश पेन का यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से। जहाँ पर भी मैंने पेंसिल कलर का यूज़ किया है, ब्लैक पेंसिल कलर का यूज़ किया है, वहाँ पर मैं ब्रश पेन का यूज़ करूँगी। तो यहाँ जितनी भी मुझे डिटेलिंग देनी थी पेंसिल कलर से मैंने वो दी है यहाँ पर। उसके बाद ही मैंने यहाँ पर ब्रश पेन का यूज़ किया है। तो क्योंकि मेरा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए अब मैं इसे थोड़ा फास्ट कर दूँगी। लेकिन फिर भी आपको अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो भी मैंने डिटेल दी है और जिस भी चीज़ का यूज़ किया है मैंने यहाँ पर, वो सब कुछ आपको नज़र आएगा यहाँ पर अच्छी तरह से। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने जो जो यूज़ किया है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ आइज़ मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है और अब मुझे बस थोड़ी बहुत डिटेल देनी है। अगर आप ब्रश पेन का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्रश पेन के ऊपर आप कुछ भी कलर का यूज़ ना करें, उसे थोड़ा सा ड्राई होने दें। उसके बाद ही वहाँ पर आप कुछ डिटेल दे सकते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा इसे ड्राई होने देती हूँ। इसे ड्राई होने के बाद ही हम आगे कुछ करेंगे। तो यहाँ पर मैं पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। ऊपर से मुझे नीचे की तरफ आना है, बस एक दो बार मैं ऊपर की तरफ पेंसिल को घुमाते हुए, और देखिए यहाँ नीचे की तरफ इसे सर्कल करूँगी। बस हल्के हल्के हाथों से सर्कल करना है मुझे यहाँ पर, और उसके बाद ही मैं यहाँ पर ब्रश पेन का यूज़ करूँगी। तो यहाँ जो भी आप कलर करोगे उस पार्ट को आप पहले इरेज़ कर लो, ताकि वहाँ पर अगर कोई भी ग्रेफाइट लगी हुई है तो वो अच्छी तरह से इरेज़ हो जाए। और उसके बाद ही हम लाइट कलर का यूज़ करेंगे, नहीं तो ग्रेफाइट यहाँ पर मिक्स होती है। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आगे वाले पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे।